हाय हेलो नमस्कार। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, या वो उनके माइंड में ऐसा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली जो हमारे पास जो जॉब हम करना चाहते हैं वो अच्छा जॉब कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे रिक्रूटर हो, जो एचआर है आपके पास वो पहुँच सकता है, आपके प्रोफाइल को वो लेके वो आपको कॉल कर सकेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के डेट में हम आज बात करें कि नौकरी प्रोफाइल को आप कैसे अच्छे से बनाएंगे, कैसे आपका वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ताकि आपका क्या होगा कि आपका जो प्रोफाइल जितना रैंक करेगा तो आपको जो रिक्रूटर है वो आपको कॉल करेगा और आपको जॉब मिलने में बहुत इजीली आपको मिल सकता है, बहुत जल्दी मिलेगा। मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, आपके प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा 90 डेज का 5,000 से ज़्यादा सर्च अपीयरेंस पे आया है, और पिछले 7 दिन में 1,000 लोगों से ज़्यादा लोग मुझे सर्च किए हैं। और आप अगर देखेंगे 200 से ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट किए हैं जॉब के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो प्रोफाइल है उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और ऑप्टिमाइज़ करके मैं खुद का प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा और कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे उसको रैंक करेंगे। देन आपका जो प्रोफाइल है, क्योंकि मैं इसलिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि जो 90% ऑफ एचआर होते हैं वो नौकरी से प्रोफाइल आपका लेते हैं। तो अगर आपका नौकरी प्रोफाइल आपका नहीं है तो आपको प्लीज़ बनाना पड़ेगा। तो आप बनाने के लिए नॉर्मली जैसे कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो आप जाके लॉगिन करके आप अकाउंट बना सकते हैं, और मैं आपको पूरा चीज़ करके दिखाऊंगा और इंटरफेस करके दिखाऊंगा, और गारंटी देता हूँ अगर मेरे जैसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो जॉब जो भी आपका रिक्रूटर आपको कॉल करने का जो परसेंटेज वो आपका बढ़ जाएगा डेफिनेटली। सो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा जो प्रोफाइल का सर्च अपीयरेंस कितना आया है। जो आप देख सकते हैं कि लास्ट 90 डेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5,227 का सर्च अपीयरेंस आया है, और 203 लोगों ने रिक्रूटर एक्शन लिए हैं, मतलब मेरे को कांटेक्ट किए हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 दिन में 1,009 सर्च अपीयरेंस पे आया है 7 दिन में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है, जो रिक्रूटर का अटेंशन है, हाई है, पूरा पूरा हाई है। आपका प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि ये कितना नंबर में है, ये कितना नंबर है। और अगर इससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने आज भी मुझे कांटेक्ट किए हैं। यहाँ पे कांटेक्ट बाय ईमेल, देखिए यहाँ पे एन आवर एगो, 2 आवर्स एगो, 3 आवर्स एगो, 2 आवर्स एगो, 3 आवर्स एगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे आज भी कांटेक्ट कर रहे हैं जॉब के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका प्रोफाइल को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक करेगा, और रिक्रूटर जो है वो आपको कॉल करना स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरा जो खुद का प्रोफाइल है, कुछ चीजें मैं ब्लर करूंगा। ओके। और इस चीज में आप देख सकते हैं कि मेरा नाम ये संजय अग्रवाल है, और एचआर मैनेजर ट्रांसफर यूनिवर्सिटी। ओके। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल का नाम है मैंने मेंशन कर दिया है, टोटल एक्सपीरियंस लोकेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है, मुंबई इंडिया। टोटल एक्सपीरियंस मेरा कितना है ऑन पेपर। ऑन पेपर अगर आपके पास है, मतलब पेपर मतलब जो आपका सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट आपके पास है जहाँ पे आपने जॉब किए हैं, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं 3 साल 4 महीने का, और मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, देन नोटिस पीरियड आपका मेंशन कर सकते हैं, देन आपका सैलरी, करंट सैलरी जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने जीरो रखा है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहे। और मेरा जो प्रोफाइल का जो कंप्लीशन है वो एक्सेलेंट 92% है। तो आप कोशिश करिए कि 80% से ज़्यादा, 85% ज़्यादा आप रखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे के पास हम अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेज्यूमे जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे अपडेट रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट आता है डॉक, डॉकएक्स, आरटीएफ, पीडीएफ अप टू 2 MB। तो मैंने आपको कल वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में मैंने रेज्यूमे कैसे बिल्ड करेंगे उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आप रेज्यूमे जैसे आप बना लिए हैं, मैंने उस वीडियो में भी लिंक भी दिया था, और आप जैसे बना लिए यहाँ पे आप आके उसको अपलोड कर सकते हैं। और जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको आना है, और रेज्यूमे हेडलाइन देखना है। रेज्यूमे हेडलाइन में आप देखेंगे, रेज्यूमे हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, करेंटली वर्किंग एज एचआर मैनेजर एट ट्रांसडे यूनिवर्सिटी मुंबई, हैंडलिंग रिक्रूटमेंट ऑपरेशन एल&डी एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एक्स, मैंने कहाँ पे काम किया, एमआईटी, वॉलपीस यूनिवर्सिटी, आईएफएस, एजुटेक, टेक महिंद्रा, हॉलिस्टर, डिड एमबीए इन एचआर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। तो ऐसे आपको एक छोटा सा हेडलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे हेडलाइन में बनाया हूँ उसको देख के आपके हिसाब से उसको बना सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो आप ऐसा लिखेंगे, करेंटली आई एम परसुइंग माई बीटेक, और आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम
this university and have done intensive from this university, or sorry, I have done intensive from this company, अगर इंटर्नशिप किए हैं। अगर नहीं किए तो सर्टिफिकेट, अगर कुछ किए हैं तो सर्टिफिकेट का नाम आप लिख सकते हैं। और जैसे लिखते हैं तो उसके बाद आप लिख सकते हैं लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन अकाउंट अकाउंट्स, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग फील्ड, लुकिंग अपॉर्चुनिटी फील्ड इन ऑपरेशन, जो भी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। देन की स्किल में आते हैं। की स्किल बहुत लोगों का ब्लैंक रहता है, तो आप की स्किल में यहाँ पे क्या करेंगे, जो की स्किल है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया है, टैलेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, एचआर जर्नलिस्ट एक्टिविटीज, एचआरएम ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग इंडक्शन, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो आपके हिसाब से आप स्किल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एग्जैक्टली आपको स्किल्स कैसे ढूंढना है। तो अगर आपको स्किल कैसे ढूंढना है, आपको जो भी आपका स्किल है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि स्किल्स फॉर मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऐसे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो उसको आप लेके वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो की स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप फिलअप करने की कोशिश करिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्केटिंग रिलेटेड जो भी स्किल्स है। देन आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएंगे, तो आप अगर फ्रेशर है तो आपके पास ये नहीं आएगा, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली ये आपके पास आएगा। तो याद करिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपका पहले डेजिग्नेशन लिखना है, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहां पे लिखना है, कौन से डेट से कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, नोटिस पीरियड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कुछ लोगों को नोटिस पीरियड नहीं पता है, जो फ्रेशर होते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा नोटिस पीरियड मतलब क्या होता है। सपोज करेंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के बाद आपको कहीं पे और जॉब मिला है, तो अगर वहां पे आप जॉब करना जाना चाहते हैं या तो जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो कोई भी कंपनी का एक रूल रहता है कि आप 7 डेज में, 15 डेज में, 30 डेज में, किसी का 60 डेज होता है, किसी का 90 डेज होता है। तो उससे पहले आपको बताना होता है कि मुझे जॉब छोड़ना है और मैं रिजाइन दे रहा हूँ। तो रिजाइन देते वक्त आपको एक 30 डेज 90 डेज का नोटिस पीरियड मिलता है। उतने दिन आपको काम करके आपको जाना पड़ेगा। ओके, देन टॉप 5 स्किल, इसमें मेरा टॉप 5 स्किल क्या है मैंने ये मेंशन किया है। तो आप टॉप 5 स्किल आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे करके जितना भी आपका हिस्ट्री है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद IFS में था, उससे पहले टेक महिंद्रा में था। तो ये सारे चीज मैंने मेंशन किया है, तो आप भी वैसे मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड ऑप्शन में हम आते हैं, जैसे आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एजुकेशन आपने किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे MBA किया है, तो MBA में ये ऑल्टरनेटिव PGDM HR इंडस्ट्रियल और रिलेशंस ऑटोमेटिक आता है। तो आपका जो हाइस्ट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका फुल टाइम है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स योर BCom, जो आपका ग्रेजुएशन होगा तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कॉलेज का नाम, प्लस आपका जो ईयर है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन हम आते हैं IT स्किल। अगर IT बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो IT के लिए ये सारे चीज होता है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आता है, इनमें से कुछ भी आता है, तो आप यहाँ पे लिख के आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं इसलिए मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि IT रिलेटेड मुझे इतना ये सारे में नॉलेज है, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि HR रिलेटेड मुझे जॉब आना चाहिए, क्योंकि मैं ये सारे जॉब करना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। और अगर प्रोजेक्ट आपने किए हैं तो प्रोजेक्ट कोई भी है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल, इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आपने किए हैं, मैंने किया है लेकिन मैंने मेंशन करना सोचा नहीं, तो आप मेंशन नहीं करेंगे। प्रोफाइल समरी में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे करेंटली वर्किंग एज मैनेजर HR एट Transtadia यूनिवर्सिटी मुंबई, आई एम हैंडलिंग एंड टू एंड रिक्रूटमेंट फॉर कैंडिडेट्स HR operation learning, leading learning development programs for employees, conducting employee engagement session for employees, arranging games and fun activities in employees previously I worked with। मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इतना तक लिख दिया कि अभी करेंटली मैं क्या कहाँ पे हूँ, करेंटली में क्या पोजीशन मेरा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहाँ पे हूँ, लोकेशन इधर क्या है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रीवियसली मैंने क्या किया, तो प्रीवियसली मैं वहां पे था, इधर था, टेक महिंद्रा में था, और मैंने क्या किया है, डन MBA इन HR स्पेशलाइजेशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये चीज को आप हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोफाइल समरी मतलब जो आपका टॉप में आता है, क्योंकि ये सारे अगर वर्ड्स मैंने यूज किया है, ताकि क्या होगा, कोई भी अगर रिक्रूटर आके सर्च करता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो मेरा प्रोफाइल टॉप पे आएगा। तो आप आपके
हिसाब से आप देखिए कि आपका प्रोफाइल में कौन सा लाइन, मतलब कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ताकि वो चीज, वो वर्ड आपको यूज करेंगे ना तो टॉप में आपका प्रोफाइल आएगा। देन मोर ओवर आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ये बेसिकली एड ऑन मैंने किया है। तो आप अगर कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, आप उसको मेंशन करिए, लेकिन वो कुछ भी मेंशन मत करिए जो आपको हाईलाइट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। देन ऑनलाइन प्रोफाइल आपका लिंक्डइन फेसबुक देता है, फेसबुक मत ऐड करिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप ऐड कर दीजिए। लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कैसे बनाना है और वहां पे जॉब कैसे सर्च करना है। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे आप देते हैं तो यहाँ पे वर्क सैंपल आपका है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आप करते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स, तो यहाँ पे वर्क सैंपल आप दे सकते हैं। व्हाइट पेपर, रिसर्च पब्लिकेशन अगर आप करते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, लाइक प्रोफेसरशिप लाइन में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन, अगर आपने कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिए हैं या स्लाइड किए हैं, पीपीटी किए हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन अगर आप एक्स्ट्रा कुछ किए हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्टिफिकेट नहीं किए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि alation.com में जाएंगे, तो वहाँ पे फ्री में सर्टिफिकेट आप लेके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना प्रोफाइल आपका रैंक करेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कैरियर प्रोफाइल, कैरियर प्रोफाइल में आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कैरियर प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट इंडस्ट्री क्या है। करंट इंडस्ट्री मतलब कौन से इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगा, तो आपका जो भी इंडस्ट्री है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर फ्रेशर हैं, किस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जिन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में हम काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो जैसे मेरा यहाँ में ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स आप रख सकते हैं। देन परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल आप देख रहे हैं तो परमानेंट पे क्लिक कर सकते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम अगर करना चाहते हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं। और अगर डे नाइट शिफ्ट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा फ्लेक्सिबल लिखा है। और अगर आपको प्रीफर्ड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीफर्ड लोकेशन कहाँ का आप जॉब करना चाहते हैं, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, ओडिशा, भुवनेश्वर, कोलकाता, दुबई, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, स्पेन मैंने दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी भी दिया है। एक्सपेक्टेड सैलरी में आपको बताना चाहूंगा कि आप उसको मत देखिए और उसको मत कुछ करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो आप एक्सपेक्टेड सैलरी को छोड़ दीजिए। देन पर्सनल डिटेल्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, थोड़ा ब्लर कर दूंगा, ठीक है। तो मेल, सिंगल, अनमैरिड, कैरियर ब्रेक, नो। कैरियर ब्रेक मतलब क्या है, अगर आपने कोई गैप लिए हैं तो उसमें होता है। डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर दिए। वर्क परमिट कहाँ पे है, आपका कैटेगरी क्या है, एस सी एस टी जनरल क्या है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस बालेश्वर ओडिशा है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देन डिफरेंटली एबल पर्सन, तो आप अगर डिफरेंटली एबल पर्सन है, मतलब आपका हैंडीकैप्ड है, तो यस नो आप कर सकते हैं। देन आपका कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी ये ओवरऑल आपका अगर ये बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका रेज्यूमे, अच्छे से रेज्यूमे आप अपडेट करिए। रेज्यूमे हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्किल के बिना कुछ हो नहीं सकता, की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन आपका एजुकेशन, देन आपका आईटी अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल समारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सर्टिफिकेशन, कोर्स, कैरियर प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रैंक है बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका प्रोफाइल अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो को जैसे मैं बनाया हूँ, आप थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय लेके आपका प्रोफाइल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करिए। और जैसे ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक करेगा और रिक्रूटर के अटेंशन में आप आएंगे। और रिक्रूटर जैसे ही अटेंशन आपको देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कॉल आएगा, आप इंटरव्यू देके आपका जो भी जॉब है आपको मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।